देखिए अब सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी की बात आ रही है. Software reliability is one of the attribute, and as per IEEE standards, software reliability is defined as the ability of a system or component to perform its required function under stated condition for a specified period of time. यानी सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी आपकी सिस्टम की के ऊपर डिपेंडेंट होती है और वो कंपोनेंट को अपने सारे फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए तैयार रखती है जिनको उस समय परफॉर्म करना चाहिए फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. क्लियर है बेटा? ये software reliability is also defined as probability that a software system fulfill its assigned task in a given environment for a predefined number of input cases, assuming that the hardware and the inputs are free of error. यानी ऐसा environment में number of defined case should be predefined और वो सारी requirement fulfill करे. Then we say that hardware and the inputs are free of error. Clear है? आपने देखा होगा कि प्रोडक्ट का लाइफ टाइम होता है कि इतने साल तक, इतने दिनों तक ये चीज सही चलती रहेगी. उसका अगर खराब हो जाती है तो उसकी कोई भी जो है न वारंटी गारंटी कुछ नहीं मिलती. ऐसा होता है कि नहीं होता है? यस सर. It is a probability of failure-free operation of a program for a specified time in a specified environment. Clear है? क्लियर है बेटा? यस सर. यस सर. अब फेलियर्स क्या होते हैं और फॉल्ट क्या होता है? फॉल्ट और फेलियर्स क्या एक ही चीज होते हैं या अलग अलग चीजें होती हैं? तो फॉल्ट इज द अलग अलग. हाँ अलग अलग होती है. तो क्या अलग अलग होता है? फॉल्ट में सर डिफेक्ट होता है और फेलर जब फॉल्ट होता है तो फिर फेल हो जाता है. अगर हम फेलियर्स को, फॉल्ट को कंसीडर नहीं करेंगे तो फॉल्ट धीरे धीरे एक फेलियर में पॉइंट आउट हो जाएंगे. ठीक है? सर Means the execution time for a program is the time that is actually spent by a processor in executing the instruction of that program. The second kind of time is calendar time. It is a familiar time that we normally experience. Clear है? क्योंकि एग्जीक्यूशन टाइम को क्या डिफाइन किया गया है कि प्रोसेसर कितनी देर तक के उस प्रोग्राम को प्रोसेस करने में लगा रहता है.
There are 4 general ways of characterization failure occurrence in time. एक टाइम ऑफ फेलियर और 2 फेलियर के बीच में टाइम इंटरवल कितना लग रहा है, और क्यूमुलेटिव फेलियर एक्सपीरियंस अप टू ए गिवन टाइम। जैसे मैंने कहा आज तक टोटल कितने फेलियर्स अकर हुए सब बताओ, या फेलियर एक्सपीरियंस इन ए टाइम इंटरवल। क्लियर है? यहीं से हमारे पास आएगी वैल्यू जो रिलायबिलिटी की थोड़ी सी मैट्रिक्स होती है। क्लियर है ये इतनी बात? अरे माइक खोल के जवाब तो दो, हाँ या ना। यस सर। हम वहां क्लास में थोड़ी ना बैठे हुए हैं जो सबकी शक्ल देख के समझ लेंगे सबको समझ में आ गया। तो रिलायबिलिटी के लिए हम लोग जो यूज करते हैं उसका नाम है ISO 9126। ISO 9126 is used for reliability of the product। क्लियर है? यस सर। ये ISO क्या बताता है? फंक्शनैलिटी, रिलायबिलिटी, यूजेबिलिटी, एफिशिएंसी, मेंटेनेबिलिटी एंड पोर्टेबिलिटी। तो फंक्शनैलिटी क्या होती है किसी भी सॉफ्टवेयर की, इसको फर्दर सब डिवाइड किया जाता है। पहले इसको समझ लेते हैं, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इसके बारे में। फंक्शनैलिटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटिंग टू अचीवमेंट ऑफ द बेसिक पर्पस फॉर विच द सॉफ्टवेयर इज बीइंग इंजीनियर्ड। जिस चीज के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर्ड किया गया है वो बेसिक पर्पस क्या है। तो सबसे उसकी सब पार्ट जो है वो है सूटेबिलिटी, द प्रेजेंस एंड एप्रोप्रिएटनेस ऑफ ए सेट ऑफ फंक्शंस फॉर स्पेसिफाइड टास्क। दिस इज कॉल्ड सस्टेनेबिलिटी। क्लियर है? यस सर। एक्यूरेसी, द प्रोविजन ऑफ राइट और एग्रीड रिजल्ट और इफेक्ट, मतलब कितना सही और कितना ज्यादा एग्रीड रिजल्ट हमको मिल पा रहा है। इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब क्या? सॉफ्टवेयर हैज टू एबिलिटी टू इंटरेक्ट विद स्पेसिफाइड सिस्टम। किसी भी सिस्टम से अगर इंटरेक्ट करने की एबिलिटी सिस्टम के पास है तो हम कहते हैं उसके पास इंट्राऑपरेबिलिटी है। क्लियर है? यस सर। और सिक्योरिटी का मतलब क्या हुआ? एबिलिटी टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस वेदर एक्सीडेंटल और डेलिबरेटली टू प्रोग्राम एंड डेटा। किसी तरह का भी अनऑथराइज्ड एक्सेस, चाहे वो हमारे हार्डवेयर की वजह से हो, उससे जब हम प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं किसी भी अनऑथराइज्ड एक्सेस के थ्रू, तो उसको हम कहते हैं सिक्योरिटी। क्लियर हुआ? यस सर। नाउ रिलायबिलिटी इज अगेन द matrix, the characteristic relating to a capability of a software to maintain its level of performance under stated condition for a stated period of time। तो इसमें सबसे पहली चीज आती है मैच्योरिटी। Maturity is the attribute of a software that bear on the frequency of failure by fault in the software।
अगर मान लीजिए हमारा सॉफ्टवेयर मैच्योर है तो जो छोटी मोटी फॉल्ट आएंगी इनको क्या कर लेगा, इनको सेल्फ डिटेक्ट करके आगे बढ़ जाएगा। क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, sir. Fault tolerance, the ability to maintain a specified level of performance in case of software fault or unexpected input. यानी तब भी सॉफ्टवेयर को चलना चाहिए अगर कोई अनवांटेड इनपुट आ रहा है या क्लियर है बेटा? Yes, Yes, sir. रिकवरेबिलिटी का मतलब क्या है कि कितनी देर में आपका सिस्टम रिकवर कर लेता है, अपने आप को रीस्टैब्लिश कर लेता है एक बार अगर फॉल्ट अकर या फेलियर अकर हुआ। ठीक है, अगली चीज है यूजेबिलिटी, द कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटिंग टू द एफर्ट needed for use and on the individual assessment of such use by a stated implied set of user. This is called usability. Usability के ही अंदर आएगा understandability, learnability and operability. Clear? Yes, sir. अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है कि कितनी हमको एफर्ट लगाना पड़ रहा है किसी भी लॉजिक को रिकॉग्नाइज करने के लिए और उसको अप्लाई करने के लिए। मान लो बहुत लॉजिक लगाना पड़ रहा है, बहुत टाइम लग रहा है, तो इसका मतलब अंडरस्टैंडेबिलिटी उसकी नहीं है। लर्नेबिलिटी का मतलब क्या हुआ? द एफर्ट रिक्वायर्ड फॉर अ यूजर टू लर्न इट्स एप्लीकेशन, ऑपरेशन, इनपुट एंड आउटपुट। और ऑपरेबिलिटी का मतलब क्या है? द ईज ऑफ ऑपरेशन एंड कंट्रोल बाय यूजर। क्लियर है बेटा? Yes, sir. yes, sir. Efficiency, the characteristics related to the relationship between the level of performance and the software and the amount of the resource used under stated condition. Efficiency समझ में आ गई? Yes, sir. जैसे मान लीजिए आपको मैं कोई काम दूं, आप तुरंत करके दे दीजिए तो आप एफिशिएंट माने जाएंगे। लेकिन मान लीजिए आप रिसोर्सेज बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं और हमको रिजल्ट भी नहीं दे पा रहे, तो आपकी एफिशिएंसी वीक मानी जाएगी। सबसे पहली चीज होती है टाइम बिहेवियर, द स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स एंड प्रोसेसिंग टाइम्स एंड थ्रू आउट रेट्स इन परफॉर्मिंग इट्स फंक्शन। दिस इज कॉल्ड टाइम बिहेवियर। कि किस Yes, तरीके sir. स्पीड आपके बढ़ रही है, प्रोसेसिंग में कितना टाइम लग रहा है, थ्रू आउट रेट्स इन परफॉर्मिंग, किसी फंक्शन को थ्रू आउट कितनी तेजी से परफॉर्म किया जा रहा है, ये सारे आपका कहलाता है टाइम बिहेवियर। द अमाउंट ऑफ रिसोर्स यूज एंड द ड्यूरेशन ऑफ यूसेज is known as resource behavior. Clear है? Yes, sir. देन मेंटेनेबिलिटी। मेंटेनेबिलिटी में मतलब क्या है कि मान लीजिए सॉफ्टवेयर हमारा भी छोटा है,
फिर बड़ा होगा, फिर और बड़ा होगा, तो हम उसको मेंटेन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हम उसको जो है रीयूटिलाइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड टू द इधर एफर्ट needed to make modification including correction, improvement or adaptation of software to change in environment, requirement and function. इसके लिए क्या होता है? एनालाइजिबिलिटी, जिसमें आप एनालाइज कर सके द एफर्ट नीडेड फॉर डायग्नोसिस ऑफ deficiency or caused by a failure or for identification of parts to be modified. Changeability का मतलब क्या है? The effort needed for modification and fault remover for environmental change. Stability का मतलब क्या है? The risk of unexpected effect of modification. अगर मान लीजिए कोई इफेक्ट, कोई चेंजेस नहीं दे रहा है, तो हम कहेंगे कि हमारा सॉफ्टवेयर स्टेबल है. क्लियर है? Now then coming portability, characteristics related to the ability to transfer software from one organization or hardware or software to the environment of another. It's called portability. तो इसमें सबसे पहली चीज क्या है कि अडेप्टेबिलिटी, कितने ज्यादा आप आसानी से उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर सकते हो, एक्सेप्ट कर लेते हो. ठीक है? Yes, sir. इंस्टॉलेबिलिटी का मतलब क्या है कि एफर्ट नीडेड टू इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर इन ए स्पेसिफाइड एनवायरनमेंट. और अगली चीज क्या है? द कन्फर्मेंस, द एक्सटेंट टू विच इट adheres टू स्टैंडर्ड और कन्वेंशन रिलेटिंग टू पोर्टेबिलिटी. और अगला चीज क्या है? रिप्लेसेबिलिटी, कितनी आसानी से आप उसकी किसी भी सॉफ्टवेयर के पार्ट को उस एनवायरनमेंट में रिप्लेस कर सकते हो. क्लियर है? Yes, sir. तो ये सॉफ्टवेयर क्वालिटी एंड एट्रीब्यूट्स है इन आईएसओ 9126. ये आपका चीजें बनी हुई है. ये ग्राफ आपको बनाना पड़ेगा. ये ग्राफ ध्यान से देख लीजिए. बेटा डायग्राम समझ में आया? Yes, sir. ये आईएसओ 9126 क्वालिटी मॉडल को 6 हिस्सों में डिवाइड किया गया है. मेजर: पोर्टेबिलिटी, फंक्शनैलिटी, रियलिटी, यूजेबिलिटी, एफिशिएंसी एंड मेंटेनेबिलिटी. ठीक है? फिर हर चीज में उनके सब पार्ट निकाले गए. तो अगर आपसे पूछा जाए विच मॉडल इज यूज्ड टू डिफाइन द रिलायबिलिटी और द क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर, तो आप कौन सा आईएसओ बताएंगे? Portability. कोई दिक्कत? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, एग्जाम में आते कई बार हैं, ये बता रहा हूं. और ये मत सोचना है कि जैसे इस बार प्रमोट कर दिए गए अगली बार भी प्रमोट कर दिए जाओगे. ठीक है बेटा? Yes, sir. इसमें अब तो आप देख रहे हैं ना, एग्जाम शुरू हो गए सब कहीं. हाँ सर, अब सबके हो रहा है. Yes, sir.
चलिए पिछली बार गंगा नहा लिया आप लोगों ने, चलिए ठीक है, लेकिन अब गंगा में भैया नहीं नहाना है। रिलायबिलिटी आर यूज्ड, रिलायबिलिटी मैट्रिसेस कुछ होती हैं, तो रिलायबिलिटी को मेजर करने के लिए we use reliability matrices used to quantitatively express reliability of a software. अब ये matrices क्या होती हैं? तो रिलायबिलिटी समझ में आई? Yes, sir. अरे भाई सौरभ कहाँ थे तुम भाई? सौरभ यस सर। बेटा कहाँ थे आप? सर मैं राम प्रताप सर वाले की वो कोड खोल के बैठा हुआ था और पहले वाले क्लास में सर। उसमें सर मैं था नहीं सर, हैं? उसमें सर ज्वाइन नहीं करी थी आपकी क्लास। क्यों भाई, हमसे ऐसी नाराजगी क्या है? नहीं सर, ऐसी कोई खता नहीं है उसमें मैंने सरप्राइज भी लिया था, पता चला? सर। दे दिया सर, दे दिया। क्लास करते नहीं हो बेटा तो गड़बड़ बात है ना। सर बस सर आज ही की तो छुट्टी है सर, सारी करते हैं सर आपकी तो। तो ऐसे कैसे सारी करते हो, एक छोड़ दिया सर तो अब तो सारी नहीं कर। हाँ सर, मतलब आज वाली को एक्सेप्ट कर देता हूँ। कल मैच देख रहे थे क्या जो सो गए? नहीं सर, सर थोड़ा रात में देर में सो गया था तो सर उठा तो सर मैं, बट दोबारा नींद पता नहीं सर कैसे आ गई सर आज। नहीं वो दोबारा मुझे भी आ जाती है, एक बार उठ तो सर सोने की जरूरत नहीं है। चलो फिलहाल करते ही। यस सर। तो रिलायबिलिटी मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं कि रिलायबिलिटी को मेजर कैसे किया जाता है, क्योंकि एक तो एब्स्ट्रैक्ट चीज है, तो इसके लिए कुछ यूनिट्स हैं, जैसे MTTF। MTTF का मतलब क्या है? मीन टाइम टू फेलियर। It's an estimated of average or mean time until a design or component first failure. You may not want to include external feature failures. भाई मान लीजिए किसी चीज से एक्सटर्नल फेलियर हो रहा है, लाइट नहीं आ रही तो वो भी तो एक फेलियर है, उसको आपको कंसीडर नहीं करना है। सिस्टम कब तक नहीं चल रहा है or the disruption in the operation of a product, procedure or design occur. Meantime, until a failure assumes that the product cannot be repaired and product cannot resume any of its normal operation. Meantime कब तक मेजर किया जाता है? फेलियर अकर होने से लेके जब तक के वो बनकर वापस नहीं एग्जीक्यूशन मोड में आ जाता है। क्लियर है? Yes, sir. मीन टाइम टू रिपेयर मतलब उसको मेंटेन करने में या रिपेयर करने में कितना समय लगता है, यानी करेक्टिव मेंटेनेंस करने में आप कितना समय लगाते हैं उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को या मॉड्यूल को रिपेयर करने में। क्लियर है? Yes, sir. इट इज जनरली डज नॉट इंक्लूड लीड टाइम। लीड टाइम क्या होता है? जैसे आपने ये सिस्टम यहां से हटा के भेज दिया बनने के लिए,
तो जब प्रिपेयर होके वो यहाँ तक के ट्रांसपोर्ट हो रहा था तो उस टाइम को हमने कंसीडर नहीं किया। लीड टाइम इसको कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई वो खोले हुए हैं, मॉल खोले हुए हैं, आपकी कोल्ड ड्रिंक खत्म हो गई। अब आपने कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर प्लेस करने से जब तक वो प्रोडक्ट आपके पास आएगा नहीं तब तक उस जो टाइम लगता है उसको क्या कहते हैं? लीड टाइम कहते हैं। क्लियर है? Yes. In fault tolerant design, MTR is usually considered to also include the time the fault is latent. यानी fault आ गई थी और हम आगे नहीं चल पा रहे थे। If a latent force goes undetected until an independent failure occurs, the system may not be able to recover. यही है, छोटी छोटी बीमारियों पे अगर आप नहीं एक्शन लेते हैं तो फिर आपको बड़ी बीमारी आती है, फिर आप रिकवर नहीं हो पाते। ठीक है ना? Yes, sir. MTTR is often the part of maintenance contract where system whose MTTR is 24 hours is generally more valuable than for one of 7 days. If the mean time between failure is equal because its operational availability is higher. Clear है? Yes. तो ये MTTR तक के था। आगे की मैट्रिक्स अगले क्लास में करते हैं। ठीक है? तो कल मुलाकात की जाती है फिर। Yes, sir. थैंक यू। Thank you, sir.